नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। चलो आज का एनालिसिस करते हैं। जो मार्केट हमें जो दिख रहा है, आपने देखा होगा आज लास्ट आवर्स में बड़ी अच्छी उसने मूवमेंट दी, अच्छा मूवमेंट आया है आपका। राइट। तो हो सकता है मार्केट आपका कल अच्छा खासा गैप अप खुल जाए। हम चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं कैसा रहने वाला है कल का मार्केट, किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। यदि आप देखो, आज जो मार्केट था पूरे दिन इसी रेंज में आपका करता रहा बेसिकली ट्रेड। हमने डिस्कस किया था कल भी कि यदि मार्केट इसके बीच में ओपन होता है तो कहीं मूवमेंट नहीं जाने वाला। आप कृपया करके ट्रेड ना करो। राइट। तो यदि आपने ट्रेड किया होगा तो पूरे दिन इसने प्रीमियम खाया है आपका। ये मूवमेंट ये आपको दिख रहा है, बट इसमें इसने मैक्सिमम लोगों का प्रीमियम ही खाया है। राइट। और यहाँ तक ये प्रीमियम लास्ट टाइम तक प्रीमियम खाता रहा है। लास्ट टू कैंडल 15 मिनट की, लास्ट 30 मिनट्स में इसने स्पाइक दिया। यदि यहाँ आपने बाई किया होगा तो कुछ प्रीमियम आपको मिले होंगे और उसमें आपने कुछ अर्न किया होगा, बट मैंने सजेस्ट किया था आप इस रेंज में ट्रेड ही नहीं करो, वही बेटर है। ट्रेड करोगे तो प्रीमियम खा जाएगा। जो ऑप्शन बायर का सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो राइट जगह आप एंट्री नहीं लेते हैं, और राइट जगह एंट्री नहीं ली तो प्रीमियम खा खा जाएगा मार्केट पूरा, आपको कुछ नहीं छोड़ेगा आपके पास। जितना पैसा कमाया होगा 2-4 दिन में सब डूब जाएगा। तो अब यदि आप देखो, मैंने जो पोजीशन आपको बताई थी, यदि यहाँ खुलता है तो शॉर्ट लेना है। यदि इस लेवल पे खुलता है आपका, राइट, 24,500 के आसपास, तो आपको बाई करना है। बाकी देखना ही नहीं है मार्केट कहाँ जा रहा है। यदि बीच में कहीं भी खोलो कुछ सोचना ही नहीं है। यदि आपने एडवाइस फॉलो की होगी तो आप बच के होगे, आपको लॉस नहीं हुआ होगा। लास्ट 30 मिनट्स में तो किसी ने, रेयरली किसी ने कमाया होगा, क्योंकि जो उन्होंने कमाया होगा वो सारा उनका बेसिकली सुबह ही सारा चला गया होगा कैपिटल। जो बचा कुचा होगा, इतनी हिम्मत नहीं बनी होगी कि उसे वो इस पोजीशन पे बाई करना है। और ये रिस्की है और ये रेयरली एकदम इस तरीके से कभी होता है आपका, बट स्टिल रेंज में आके फंस गया। तो आपको कोशिश ये करनी है, यदि आप ऑप्शन बायर हो तो आपको राइट जगह, आपको राइट लेवल्स पे ही बाई करो ऑप्शन को, तो ही आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। यदि आप देखोगे, यदि ऑप्शन सेलर यदि कंसिडर करोगे तो ऑप्शन सेलर के लिए अच्छा खासा ये मार्केट चल रहा है। आप देखो पूरा रेंज बनी हुई है, जो रेंज बनाई इसी के अंदर मार्केट चल रहा है। तो ऑप्शन ऑप्शन सेलर्स के लिए अच्छा बेसिकली वो कमा सकते हैं इसमें, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट है, दोनों तरफ से प्रीमियम डिके रहे होंगे आपके। जिसने भी दोनों लेवल पे आपका सेल किया होगा वो अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन कमा के निकले होंगे। तो सेलर्स के लिए एक अच्छा दिन रहा है आज का। बट यदि आप ऑप्शन बायर को, मैं मेनली बाइंग पे फोकस करता हूँ और बाइंग के पर्सपेक्टिव से एनालिसिस करता हूँ। तो यदि बाई करना चाह रहे हो कल का, यदि पोजीशन देखे तो लास्ट टाइम में आप देखोगे अच्छा खासा आज रैली आई है, तो हो सकता है कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाए। राइट। मार्केट यदि गैप अप ओपन होगा आपका, सपोज इस लेवल पे ओपन होता है, तो इस लेवल पे हो सकता है थोड़ा ये नीचे आके रिट्रेस करे, इस लेवल तक आने की कोशिश करे। राइट। उसके बाद फिर दोबारा आपका ऊपर जाने की कोशिश करे थोड़ा प्राइस एक्शन बना के, या इस लेवल पे यदि ओपन होता है आपका 25,000 के आसपास यदि ओपन होता है, तो हो सकता है एक बड़ी कैंडल बनाए ये। राइट। उसके बाद फिर ये नीचे आ जाए स्टॉप लॉस खा के, और फिर ये पूरा गैप फिल करने की कोशिश करे। तो इस दो तरीके के मूवमेंट हो सकते हैं। गैप अप ओपन होता है आपका, एक तो यहाँ रिट्रेस करे, रिट्रेस पे यहाँ आप बाई कर सकते हो आप इसको। राइट। ये पूरा प्रीवियस जो है गैप पे इधर आएगा नीचे, तो यहाँ पर आप पोजीशन ले सकते हो, बट इसमें स्टॉप लॉस आपको बहुत छोटा रखना है। या आप क्या कर, यदि यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ तो हो सकता है कैंडल बनाए और बाहर जाने की कोशिश करें। तो जल्दीबाजी में आपको तुरंत बाई नहीं करना है, क्योंकि यदि आप बाई करोगे तो हो सकता है वही सेम कैंडल वो नीचे आ जाए, जो मैंने आपको बताया था आज के केस में कि क्या हो सकता है। राइट। इसने ये पूरा यहाँ स्टॉप लॉस खाया और दोबारा नीचे रेड कैंडल बना के स्टॉप लॉस खा गया। फिर इधर इसने नीचे ब्रेक डाउन करने की कोशिश की, फिर दोबारा ऊपर चला गया। उस तरीके की सिमिलर चीज़ किसी यहाँ भी कर सकता है। राइट। इसका आपको मार्केट का कोई भरोसा नहीं कब क्या मूवमेंट दे दे, तो आपको बड़ा ढंग से ट्रेड लेने हैं। आपको सोच समझ के किस तरह का मूवमेंट होना चाहिए, कैंडल को पूरा बनने दो पहले। तो यहाँ पर यदि आपका गैप ओपन हुआ, इसने एक बुलिश कैंडल बनाई, आपको लगेगा कि हाँ जा रहा है भैया, पकड़ लो जल्दी से, ले चलो ले लो उसे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। बट कोई ये क्या करेगा, लास्ट मोमेंट का, लास्ट जब 1 मिनट का लास्ट 30 सेकंड रह जाएंगे, उसके बाद एक लंबी सी वही कैंडल जो ग्रीन बन रही होगी वो नीचे बना के रेड बना देगा आपकी, और सीधे क्रॉस करके फिर दोबारा ही नीचे आना शुरू कर देगा। तो यदि गैप अप आपका ओपन हो रहा है, चांसेस हैं कल गैप अप ओपन हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो। राइट। तो मगर आपको इस पे देखना, प्राइस एक्शन बनने दो इसको आपका, इस तरीके से मूवमेंट है आपका। राइट।
हायर लूज बनाने दो, आपका हायर हाई बनाने दो, उसके बाद ट्रेड करो। यदि इस लेवल पे ओपन होता है तो हो सकता है यहाँ पर ये नीचे आने के, यानी यदि 25,000 पे ओपन हुआ तो हो सकता है ये इस लेवल तक रिट्रेस करे, राइट, इस लेवल तक रिट्रेस करे, या एक और लेवल यहाँ पर बन रहा है आपका, इस लेवल से भी आ सकता है आपका। फिलहाल मैं इसको यदि हटा देता हूँ आपको, राइट, इसको हम ये रहने देते हैं। यदि आप ये एक एरिया देखोगे, ये जो स्विंग है ना, प्रीवियस स्विंग लो, इस एरिया को आप मान सकते हो कि यदि यहाँ पर ये आता है तो एक बाइंग आ सकती है। तो सपोज ये यहाँ पर ओपन होता है गैप अप, यहाँ पर आया, यहाँ आपको मूवमेंट है दोबारा आपकी साइड दे सकता है, गैप फिल करके ऊपर जा सकता है, राइट। बट आपको कोशिश करनी है, यदि ये वाला मूव मिलता है, यदि यहाँ पर यदि ये आता है रिट्रेस करके से ब्रेक करके, तो ये सबसे बेस्ट कंडीशन होगी, आप इसे बाई कर सकते हो। क्योंकि यहाँ लास्ट टाइम में आपने देखा बाइंग आई है, हो सकता है यहाँ से बाई करो और ये आपका पूरा स्टॉप लॉस रहेगा, राइट। तो गैप अप ओपन हुआ आपका इस पोजीशन पे, आपने वेट किया यहाँ रिट्रेस करने, तो यहाँ पर भी पोजीशन आप ले सकते हो इस पूरे पे। बट बेस्ट जो पोजीशन रहेगी वो इस लेवल पे रहेगी, 24,780 70 के आसपास, राइट। तो यदि यहाँ आप लेते हो तो बेस्ट पोजीशन है, यहाँ आप कोई बाई कर सकते हो, बस स्टॉप लॉस आपको इस कैंडल का लो ही लगाना है, उससे नीचे नहीं जाना है, राइट। गैप अप, यहाँ गैप अप ओपन हुआ तो आप भी क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप थोड़ा वेट कर सकते हो, तो हो सकता है एक कैंडल बना के यहाँ चला जाए आपका यार, राइट। या यहाँ पर आके सीधे नीचे भी आ सकता है। यदि आपको शॉर्ट पोजीशन यहाँ लेनी है तो शॉर्ट पोजीशन भी आप यहाँ पर ले सकते हो, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। बट ये क्या होगा, अगेंस्ट ट्रेंड हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली मार्केट बुलिश लग रहा है आपको और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बट यहाँ पर क्या है ये, इस पोजीशन पे यदि यहाँ कहीं ओपन हुआ आप और यहाँ पर शॉर्ट करो, तो यहाँ तक आप टारगेट कंसिडर कर सकते हो कि यहाँ तक ये इस लेवल तक बेसिकली आ जाए आपका, राइट। तो एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो, बट ये छोटा सा स्टॉप लॉस है, और रिस्क यदि आप ले सकते हो तो 4.5 के करीब का आपको टारगेट मिल जाएगा, राइट। बट ये अगेंस्ट ट्रेंड होगा, हो सकता है यहाँ तक आ जाइए। तो यदि आप सेफ साइड में रहना चाहते हो तो ट्रेंड के डायरेक्शन में ही लो, तो बेसिकली ये ट्रेड आप अवॉइड कर सकते हैं शॉर्ट का, राइट। ऐसी कंडीशन हो सकती है कल यहाँ ओपन हो आपका, या यहाँ पर ओपन हो के नीचे रेड कैंडल बनाए फिर नीचे आ जाए यहाँ तक आपका, राइट। और हो सकता है इस लेवल को भी टच कर ले। तो ये गैप आप पोजीशन के केस में है, आप ट्रेड ले सकते हो। यदि आपको बाई कंडीशन लेनी है तो बाई या तो आप यहाँ लो या यहाँ लो, राइट। या ये गैप अप इधर कहीं भी ओपन होता है आपको बाई नहीं लेना तुरंत, यहाँ ओपन हुआ यहाँ ओपन, क्योंकि सेलर जोन है, सेलर जोन में आपको परेशान कर देगा, दो तीन कैंडल बना के, हो सकता है नीचे ही आ जाए या ऊपर जाइए। यदि इस कंडीशन में यहाँ कहीं भी ओपन होना होता है तो आपको सबसे पहले प्राइस एक्शन देना है, आपको ऊपर आया नीचे आया ऊपर आया, राइट, हायर हाई बनाया, उसके बाद प्रीवियस लो का स्टॉप लॉस लगा के आप इसे ले सकते हो। या सपोज ये सीधे ही इतना ज़्यादा ही कुछ गैप अप ओपन हो जाता है, सपोज यहाँ कई बार 200 250 के आसपास ओपन हुआ, राइट। तो इस केस में आपको प्राइस एक्शन दे रखना है, जिस तरफ का प्राइस एक्शन बन रहा है उस हिसाब से ट्रेड करना है। तो आप यदि यहाँ आपका प्राइस एक्शन में 5 मिनट की कैंडल यदि आप लेते हो, 5 मिनट की कैंडल पे ये हायर हाई बनाता है तो आप बाई कर लो, और लोअर लो बनाता है तो आप इसे सेल कर लो, राइट। तो दोनों केसेस में आप देख सकते हो, सेल के केस में यदि आप जाओगे तो फिर अगेंस्ट ट्रेंड हो जाएगा, तो कोशिश करना है यदि यहाँ गैप अप ओपन हुआ आपका, या तो अप ट्रेंड का आपका प्राइस एक्शन में है हायर हाई, तो आप बाई करो, या इस पोजीशन पे भी आप आता है तो भी एक बाई प्लान कर सकते हो, ये आपका छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा इस केस में, राइट। रिट्रेस करता है क्योंकि हो सकता है आपका सेलर्स उसमें आए। तो मैं बताता हूँ किस केस में ही करोगे बाई आपका, सपोज आपका ये गैप अप यहाँ कहीं ओपन हुआ, राइट। तो यहाँ कहीं ओपन हुआ, यहाँ पर आप इसको नीचे आने दो, इस लेवल पे, ये लेवल है आपका 25 100 के आसपास का लेवल, 100 के आसपास का। जैसे ही इस लेवल पे आता है यहाँ आप बाई करते हो, ये छोटा सा आपका ये स्टॉप लॉस रहेगा, ये रेंज स्टॉप लॉस रहेगी। इसे ब्रेक करता है तो दोबारा आपको फिर बाई नहीं लेना है। यदि यहाँ आप बाई करोगे ये स्टॉप लॉस लगा के, तो आपको सबसे पहले जो आपको 350 के करीब का टारगेट ले सकते हो, उसके बाद 500 तक का भी ये जा सकता है, कल कल में मूव कर सकता है 500 का, राइट। ये आपका 25 500 तक का लेवल जा सकता है, तो यहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकते हो बाई का। तो बाई कब करना है आपको, या तो ये प्राइस एक्शन हायर हाई बनाए तो आपका लो का प्रीवियस लो का स्टॉप लॉस लगा के आप बाई कर सकते हो, या ये यहाँ कहीं ओपन हो और नीचे आए इस जगह,
राइट, इस जगह आता है, इस लेवल पे, तो बाई कर सकते हो। ये छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस ब्रेक करना है, तुरंत काट दो, क्योंकि हो सकता है फिर ये नीचे ही आ जाए, पूरा नेगेटिव हो जाए। राइट। अब यहाँ पर यदि नीचे रिट्रेस आता है, आप किस तरीके की कैंडल बननी है वो भी देखना है। सपोज यहाँ पर ये ओपन हुआ, उसने आपका ग्रीन कैंडल बनाई पूरी, और लास्ट टाइम में बिल्कुल एक नेगेटिव कैंडल बना दी, पूरी रेड कैंडल, या तो पूरी रेड कैंडल फॉर्म हो जाए और उसको ब्रेक करे, राइट, तो लेने का कोई मतलब नहीं है। यदि ये छोटी छोटी कैंडलें बना के नीचे आता है इस टाइप से, राइट, दो तीन कैंडलें बना के आता है, सपोर्ट लेता है, फिर आप बाई कर सकते हो। यदि एक बड़ी रेड कैंडल बनाएगा, सीधे रेड कैंडल बनाता है बड़ी, आपका सपोज ये पूरी कैंडल्स ने रेड बनाई, राइट, और उसके बाद उसको कैंडल को ब्रेक किया, तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा। तो उस केस में आपको बाय नहीं करना है। यदि ये दो तीन कैंडल बना के या सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लगता है आपको, सपोर्ट ले रहा है, और एक ग्रीन कैंडल बना लेता है, तो भी आप ग्रीन कैंडल का ही लो का स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हो सेफ साइड में, या आप डायरेक्ट बाय कर सकते हो ये स्टॉप लॉस लगा के। तो ये आपकी गैप अप के केसेस में, सिनेरियो में हो गया, आप किस तरीके से बाई करोगे। शॉर्ट अवॉइड करना है। शॉर्ट के लिए एक केस मैंने बताया आपको कब शॉर्ट कर सकते हो, वो भी आपको ट्रेड मिल सकता है, बट यदि आप ट्रेंड में है मार्केट, तो कोशिश करो कि बाई डायरेक्शन में ही रहो। राइट। अब यदि आप देखोगे, सपोज मार्केट यहाँ पर है, अब ये क्या करता है, यहाँ पर कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है, राइट। यहाँ यदि गैप डाउन ओपन होता है 24,700 के आसपास, तो यहाँ पर आप बाई कर सकते हो। ये नीचे वाला आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और फिर ये आपका ये पहला टारगेट दे सकता है। तो इसे यदि मैं हम प्लान करते हैं, आपका ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ यदि ओपन होता है आपका, राइट, गैप डाउन, ये आप पहला टारगेट ले सकते हो। इसे यदि क्रॉस करता है, तो दूसरा टारगेट है, आप ये पूरा ले सकते हो, यहाँ तक ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये सेलर जोन है, फिर ये एक ही दिन में हो सकता है यहाँ आके फंस जाए, राइट। तो यहाँ यदि ओपन हुआ आपका इस लेवल पे 750 के आसपास, बाई करो, ये स्टॉप लॉस लगाओ और उसे जाने दो, राइट। यदि ये इसके नीचे आता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा आपको, फिर आपको बाई इमीडिएटली प्लान नहीं करना है, राइट। तो ये तो हो गया आपका गैप डाउन कंडीशन। अब सपोज ये गैप डाउन क्या करता है, यहाँ ना खुल के सीधे यहाँ खुल जाता है, और ये लेवल है 24,500 का, राइट। तो यदि 24,500 पे यदि ये खुल रहा है आपका, तो यहाँ पर एक आप बाई प्लान कर सकते हो। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, राइट, आपका 24,450 के आसपास तक का, राइट। और बाई आपको करना है, आपको 24,500 के करीब बाई करना है, यदि डायरेक्ट ही यहाँ गैप डाउन ओपन हो। और फिर आप टारगेट सीधे ले सकते हो। आपका ये टारगेट जाएगा पहला, ये जो क्लोज हुआ है आज, इस क्लोज तक का आप से टारगेट, पहला टारगेट ले सकते हो। इसे ब्रेक करता है, तो आप फिर ये टारगेट ले सकते हो, या ये वाला टारगेट ले सकते हो। पहला टारगेट आपका ये रहेगा, यदि यहाँ ओपन होता है तो। ये कंडीशन गैप डाउन की बाई की होगी आपकी। अब सपोज गैप डाउन हुई, नीचे ही खुल जाता है, यहाँ कहीं खुलता है, यदि यहाँ पर खुलता है 500 के नीचे खुलता है, तो आपको चेक करना है आपका प्राइस एक्शन, नीचे की तरफ प्राइस एक्शन यदि आता है, तो आपको शॉर्ट करना है, राइट। क्योंकि यदि प्राइस एक्शन में आके नीचे इसने यहाँ ओपन हुआ, ऊपर गया, राइट, इस पे इसने थोड़ा रेजिस्टेंस लिया और फिर ये नीचे ब्रेक करेगा, तो ये सेलिंग जोन है, और फिर ये कवर करेगा ये वाला स्टॉप लॉस। ये आपको जो गैप है इसे कवर करने की कोशिश करेगा, राइट। तो यदि हम इस तरीके से देखते हैं, ये यदि गैप डाउन ओपन होता है आपका, तो आप शॉर्ट पोजीशन कैसे बनाओगे इसमें। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, इधर पे आप सेल आप बाई करोगे पुट ऑप्शन, राइट, और ये आपकी यहाँ तक आप टारगेट ले सकते हो। ये पूरा जो गैप है, गैप फिल करेगा आप, तो ये आपका आ जाएगा। अब सपोज आपका ये गैप अप देखा हमने, गैप डाउन देखा, अब तो मार्केट इसके बीच में कहीं खुलता है, यहाँ कहीं खुलता है, राइट। ये गैप डाउन हो गया आपका, बेसिकली इसी लेवल पे खुलता है, यहाँ आसपास, राइट, जहाँ आज क्लोज हुआ है इसी जगह खुलता है, तो आपको वेट करना है मूव करने के लिए, राइट। या तो ये ऊपर जाए, ये इस लेवल पे आता है, तो आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो, राइट। या आपका यहाँ इस लेवल से आपका नीचे की तरफ आता है, यहाँ सपोर्ट लेता है, तो पोजीशन बाई कर सकते हो। क्योंकि यदि यहाँ पर यदि ओपन होगा आपका, तो ये प्राइस एक्शन बनाएगा, और प्राइस एक्शन कैसे बनाएगा, इधर ऊपर यहाँ पर ही, क्योंकि सेलर जोन है, यहाँ पर थोड़ा ये
आपका रेजिस्टेंस लेगा और रिट्रेस करेगा। तो यदि यहाँ आपने शॉर्ट किया, राइट, तो ये सेलर जोन है, शॉर्ट होगा तो नीचे रिट्रेस करने के लिए आएगा, सपोर्ट से यहाँ कहीं से सपोर्ट मिलेगा, फिर ये मूव करेगा प्राइस एक्शन बनाने के लिए। तो यहाँ पे एक सेल पोजीशन ले सकते हो, या यहाँ पर सीधे आ, इसे क्रॉस करता हुआ हो सकता है ये लेवल भी ये क्रॉस कर जाए और यहाँ पर इसे रेजिस्टेंस मिले। यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो नीचे आए, बट ये वाली जो शॉर्ट कंडीशंस हैं आपकी थोड़ी सी रिस्की बनी रहेंगी। तो बेटर है इस पोजीशन पे बाई करो आप। डायरेक्टली यदि गैप अप यहाँ खुलता है आपका तो शॉर्ट कर सकते हो, छोटा सा स्टॉप लॉस प्लान करके। डायरेक्टली गैप डाउन यहाँ करता है तो बाई कर सकते हो, नीचे खुलता है प्राइस एक्शन बना के देखते हो तो नीचे का शॉर्ट कर सकते हो। ये वाला शॉर्ट तो सही रहेगा आपका, राइट। और ये गैप अप ओपन होता है तो सिर्फ पे रेजिस्टेंस पे इसको ये सपोर्ट लेने दो, इस वाले पे यहाँ कहीं ओपन होगा, यहाँ सपोर्ट लेगा और फिर आप इसे बाई कर सकते हो, या इसका प्राइस एक्शन चेक करके आप इसे बाई कर सकते हो। अब यदि हम इसमें एक चीज़ देखें, आपका जो ये है आपका जो निफ्टी जो है आपका, आप देखोगे ऑलरेडी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, ऊपर जाके क्लोज हुआ है, तो सेंटीमेंट्स तो ओवरऑल आपके पॉजिटिव ही हैं। तो हो सकता है गैप डाउन ये कल यहाँ खुले, मोस्ट प्रॉब्ली आपका चांसेस होंगे यहाँ इसके आसपास खुले, राइट। या फिर ये सीधे कुछ ज़्यादा ही गैप डाउन गैप अप खुल जाए आपका, यहाँ कहीं गैप अप खुल जाए। तो गैप अप के चांसेस कल ज़्यादा हैं आपके खुलने के, यदि पोजीशन किसी ने कैरी की होगी, राइट, होल्ड की होगी, तो हो सकता है उसे अच्छा खासा प्रॉफिट पे वो एग्जिट कर जाए। तो ओवरऑल ईवीएम ईएमए के ऊपर है आपका, लास्ट टाइम में अच्छी खासी बाइंग आई है आपकी इसमें, राइट। सो फेवरेबल है, पॉजिटिव साइड में है, बट हमें सारे केसेस लेके चलने हैं, राइट। सो ये है आपका मार्केट जो चल रहा है आपका। आ, जब भी ये नीचे की तरफ आता है मार्केट तो कोशिश करता है ऊपर जाने की, तो आप बाइंग पोजीशन ही बनानी है आपको, राइट। डिप में हर डिप पे आपको बाई करने के कोशिश करेंगे लोग आप। अब यदि हम न्यूज़ की थोड़ा देखें आप तो यूएस ट्रैफिक जो है, यूएस टैरिफ है जो आपका, वो बेसिकली यूएस ट्रेड कोर्ट है उसने क्या कर दिया है, आपका ब्लॉक कर दिया है। तो जो भी ये ट्रम्प साहब लगाने वाले थे टैरिफ, तो वो उन्होंने उनको होल्ड पे डाल दिया गया है। कोर्ट ने बोल दिया भाई ये उल्टे सीधे काम नहीं करो, राइट। तो उस पे कोर्ट अपना डिसीजन लेगी कैसे क्या करना है। तो वो थोड़ा फेवरेबल कंडीशन है ओवरऑल मार्केट के लिए, तो बढ़िया ही है आपका। अब यदि आप एक चीज़ और देखोगे, एफ आई आई डी आई आई भी बाइंग शुरू कर दी है, उन्होंने बाइंग कर रहे हैं, उन्हें पॉजिटिव सेंटीमेंट्स लग रहे हैं, तो ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट्स में है। तो देखते हैं कल किस तरीके से मार्केट काम करता है, राइट। तो जो मैंने पोजीशंस आपको ट्रेड बताए हैं उसी तरीके से आपको ट्रेड लेने हैं। उसके अलावा यदि आप बीच में या कहीं भी फंसोगे तो फिर वो रेंज बाउंड में चले जाओगे और प्रीमियम आपके चले जाएंगे। तो राइट जगह पाए आपको पोजीशन लेनी है जो मैंने बताई है, उसी उसी के हिसाब से ट्रेड करने की कोशिश करो, और हो सकता है कल आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी ले लो, राइट। बाकी आपको किस तरह कैसा लगा ये एनालिसिस, आप सब्सक्राइब लाइक करो, राइट, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो और अच्छी चीज़ें लाने की कोशिश करूँगा उसमें, और क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं आप थोड़े सजेशन दे सकते हो कमेंट में कि क्या आपको इसमें सही लगा क्या नहीं सही लगा, या कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या एक्स्ट्रा चीज़ें आपको ज़रूरत है जो आप चाहते हो यो मैं इसमें ऐड करूँ, राइट। तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं इसमें, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली चीज़ें ऐड करके इसे और बेटर बनाने की कोशिश कर सकते हैं इस एनालिसिस को, राइट। थैंक्स गाइस।